पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 100 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि लाखों लोग बेघर हैं। पंजाब जो हमेशा अपनी जरखेज जमीन और हरी भरी फसलों की बदौलत पूरे मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, आज पानी के समंदर में डूबा हुआ है। हालिया बारिशों और दरियाओं में आने वाली तुगयानी ने ऐसी तबाही मचाई है कि जिंदगी का हर पहलू मुतासिर होकर रह गया है। कई रोज गुजर गए लेकिन सैलाबी रेलों की रफ्तार आज भी आप देख सकते हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मुलाहिजा करें कि दरियाए चनाब के पानी का बहाव में कमी आ चुकी है, लेकिन आज भी ये किस तरह से यहाँ खड़ी फसलों को मुतासिर कर रहा है। यहाँ के करीबी देहात जो हैं वो आज भी आप रफ्तार चेक कर सकते हैं, पानी का बहाव कितना तेज है, जो कि यहाँ करीबी या आबादियाँ, बस्तियाँ, ये ज़रई अराजी, ये गन्ने की फसल है, जो कई यहाँ पर जो है वो फुट पानी मौजूद है और मजीद पानी की जो सतह है वो बुलंद हो रही है। सूरत हाल ये है कि 20 रोज गुजर गए लेकिन पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल आज भी बरकरार है। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों की बात करें तो चिन्योट, झंग और मुल्तान शामिल हैं, जो इस कुदरती आफत से सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। इन अजला में सैकड़ों देहात मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए हैं जबकि मकानात जमीन बोझ से चुके हैं। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं और लाखों लोग बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। अब तक के अदाद शुमार के मुताबिक 100 से ज्यादा अफराद अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। इनमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। कई अफराद लापता हैं जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। सैलाब की तेज लहरों ने दर्जनों देहात को काट कर अलग कर दिया है, जहां तक पहुंचना रेस्क्यू टीमों के लिए भी दुश्वार हो गया है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से जहां रसाई मुमकिन नहीं है, वहां हेलीकॉप्टरों की मदद से खुश्क राशन और दीगर अशिया जरूरी जो है वो मुतासरीन तक पहुंचाई जा रही है। रिलीफ ऑपरेशन के साथ पाकिस्तान आर्मी की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी हैं। पंजाब की पहचान कहलाने वाली जरखेज जमीनें आज पानी में डूबी हुई हैं। मेरा नाम दराज खान है जी। काफी नुकसान होया है, खेती बाड़ी भी चली गई है, सारा कुछ चला गया है, मकान काफी गिर गए हमारे। तो अभी बहुत मुश्किल वक्त में गुजारा कर रहे हैं, कैंप लगा के बैठे हुए हैं रोड के ऊपर। हर चीज की परेशानी हो रही है, हर चीज की परेशानी है, ना इधर कोई मिल रहा है ना कुछ। हमारे 6 बच्चे हैं, 2 जी हम हैं, 8 बंदे हैं, पूरे घर के 8 अफराद हैं। तो बहुत मुश्किल वक्त में अभी पानी तो चला गया है, लेकिन पानी के बाद असी वापस आ गए हैं लौट के घर में। लेकिन हमारी तबाही नुकसान बहुत हुआ है। ये अभी पता नहीं क्या करेंगे, हमारे साथ हुकूमत क्या करेगी, कितना तावन करेगी। हमारा खेती बाड़ी भी चली गई है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, सारा कुछ चला गया, गन्ना चला गया है, चावल चला गया है, सब्जी हमारी जो है वो चली गई है। तो काफी नुकसान हुआ है हमारा। चावल और गन्ने की लाखों एकड़ पर काश फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और ये फसलें वो थीं जिन पर न सिर्फ किसानों की जिंदगी का इन्हिसार था बल्कि मुल्क की मईशत के लिए भी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी। ज़रई माहिरीन के मुताबिक इस तबाही से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में खुराक के बहरान का भी खदशा है। सैलाब ज़दगान की जिंदगी एक खुली किताब की तरह है और जिसके हर वर्ग पर दुख और बेबसी दर्ज है। हजारों खानदान अपने घरों से महरूम होकर खैमों या खुले मैदानों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। खबर मेरा नाम नजमा बीबी है। ते साडा घर जड़ा सामने पानी ना बिल्कुल तबाह होया पिया ते असे इत्थे रोड ते बैठे हैं, बच्चे ला के बड़े परेशान हैं। साडी मेहरबानी है, सानू साडी मदद करो, घर बनवा के दियो। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, यहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये घर था जो कि पूरा का पूरा घर ही सैलाबी रेले में बह गया। यहाँ आज भी हमारी बहनें और यहाँ भाई सैलाब मुतासिन किन मुश्किलात का शिकार हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ खुले आसमान तले लाखों लोग रहने पर मजबूर हैं। सिर्फ अगर बात करें
जंग की, तो जंग में जो है वो 307 देहात ज़ेरे आब आए। पंजाब में लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। यही सूरत हाल जो है वो पंजाब के बाकी शहरों की भी है, जहां सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई है। इन सैलाबी रेलों ने सिर्फ मकानात को नहीं बहा के ले गए, बल्कि लोगों के ख्वाब और लोगों की सहूलतों को भी ये बहा के साथ ले गए। तीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। साफ पानी, खुराक, अद्वियात की किल्लत सूरत हाल मजीद बिगाड़ रही है। बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं और जबकि बुजुर्ग इलाज मुआवजे के मुंतज़िर हैं। इमदादी सरगर्मियों की अगर हम बात करें तो पाक फौज, रेस्क्यू 1122 और फलाही तंजीमों की जानिब से रिलीफ ऑपरेशंस जारी हैं। मुतासरीन तक खुराक और अद्वियात पहुंचाने के लिए कश्तियां और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी मसाइल वैसे ही हैं जो 20 रोज कबल जब सैलाबी रेले दाखिल हुए थे उस वक्त थे। तेज बहाव और कच्चे रास्ते रेस्क्यू ऑपरेशंस में बड़ी रुकावट हैं।